अगर आप भी अपने प्रोडक्ट यूएसए में सेल करते हो या प्लान कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली नए टैरिफ्स लगा दिए हैं। चाइना पे तो 125% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडिया के लिए पिक्चर थोड़ी अलग है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इंडियन सेलर हैं तो आपके ऊपर किस तरीके से ये टैरिफ इम्पैक्ट करने वाला है। आप इंडिया से ई कॉमर्स एक्सपोर्ट अगर करते हैं, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट या इट्सी या कोई और आपकी वेबसाइट से अगर आप सेल करते हैं, तो उसका आपके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है। आपको कितना परसेंट टैरिफ देना है, नहीं देना है, क्या कुछ प्रोसेस है। $800 जो डी मिनिमस का रूल है वो किस तरीके से फॉलो करना है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा हमारे ऊपर, एंड कैसे ये इंडियन सेलर्स के लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता है नहीं पता है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे पहली चीज, जैसे टैरिफ क्या है, जो नया वर्ड अभी आ गया है, और ये कस्टम ड्यूटी भी हम पे करते हैं, टैरिफ भी हमें पे करना पड़ेगा क्या, टैरिफ और कस्टम ड्यूटी में डिफरेंस क्या होता है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ तो काफी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम दो सेलर्स की बात कर लेते हैं। एक सेलर आप इंडिया से हैं, कोई सेलर है फॉर एग्जाम्पल जो यूके से अपने आइटम यूएस में सेल कर, तो कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल वुडन आइटम है, कुछ भी आइटम है, एंड वो मैं सेल कर रहा हूँ और सेलर यूके से सेल कर रहे हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि वुडन आइटम पे कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, इम्पोर्ट ड्यूटी 2%। तो मैं भी वही 2% पे करूंगा, यूके से जो सेलर सेल कर रहे हैं वो भी 2% पे करेंगे। अब टैरिफ की अगर बात करें तो जैसे आपको न्यूज में देखा भी होगा आप लोगों ने, वो अगर पता है नहीं पता है तो चार्ट्स आ गए हैं काफी सारे, तो वो आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल 26% है टैरिफ, किसी और कंट्री चाइना के लिए 125 है। तो सेम आइटम के लिए टैरिफ्स अलग अलग कंट्री के लिए अलग होंगे। ये कैटेगरी वाइज भी होते हैं, बट अभी फिलहाल में यूएस गवर्नमेंट ने फ्लैट लगाया हुआ है, एंड 10% बेस लाइन टैरिफ तो सबके लिए है। उस तरीके से ये टैरिफ और कस्टम ड्यूटी का डिफरेंस होता है। कस्टम ड्यूटी आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जितना भी आपको परसेंटेज टैक्स देना है, इम्पोर्ट ड्यूटी देना है, वो होता है। एंड टैरिफ यूएस गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए लगा दिए हैं कि ताकि जो यूएस के लोग बाग हैं, जो बायर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यूएस बेस्ड आइटम यूज करें, ना कि इम्पोर्टेड आइटम्स। तो उसके बेसिस पे ये पूरा टैरिफ ने प्लानिंग किया हुआ है। अब एक क्विक रिकैप कि क्या कुछ हो गया है, अभी क्या चल रहा है। तो आज 12 अप्रैल है, एंड अभी तक जो हमें अपडेट्स मिले हैं उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने बहुत ही बड़ा एक ट्रेड मूव लिया है, एंड टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है ग्लोबली। एंड एक बेस लाइन टैरिफ 10% का सारी कंट्रीज के लिए लगा दिया है। मतलब कुछ कंट्रीज के लिए उसके ऊपर है, कुछ कंट्रीज के लिए उसके नीचे भी है, अभी जो चार्ट्स आए हुए हैं। क्योंकि अभी ये सारा के सारा जो टैरिफ, किसी पे 25%, किसी पे 30%, किसी पे 50%, अभी 90 डे का एक होल्ड दिया हुआ है यूएस गवर्नमेंट ने कि 90 डे तक डिस्कशन होंगे, सब कुछ होगा, एंड देन उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा सारी कंट्रीज के लिए। 10% बेस लाइन 90 डेज के लिए तो है अभी। अब कुछ कंट्रीज के लिए, जैसे चाइना के लिए, उन्होंने 125% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। कस्टम ड्यूटी आपको पे करना ही पड़ेगा, एंड इसके अलावा एडिशनल टैरिफ भी देना पड़ेगा। इंडिया के लिए जो अभी फिलहाल में 26% है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी कि वो पीरियड के लिए होल्ड पे है, तो तब तक के लिए सिर्फ 10% टैरिफ हमको देना है, वो भी सिर्फ उस शिपमेंट के लिए जो $800 से ज्यादा का है। तो $800 से ज्यादा के शिपमेंट के लिए टैरिफ लगने वाला है अब फिलहाल में 10%। लेकिन चाइना से तो उन्होंने ये $800 का रूल भी हटा दिया है। उनको तो अगर आप $1 $2 का भी आइटम अगर है तो उस पर 120% उनको अभी से पे करना। तो उस तरीके से ये चल रहा है अभी फिलहाल में। मतलब अगर आप $800 से कम का शिपमेंट बेचते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर आपको कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी, उस पर आपको टैरिफ भी नहीं लगेगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा। तो अब ये $800 रूल क्या है, एंड ये ई कॉमर्स सेलर्स के लिए, क्योंकि बल्क एक्सपोर्ट में तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि $800 बल्क एक्सपोर्ट में कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, अगर आप यहाँ से सिंगल आइटम शिप करते हैं, या अगर आप एक भी शिपमेंट भी करें, तो वो किस तरीके से चेंज होने वाला है। तो अगर आप एक D2C ब्रांड है, एंड आप डायरेक्ट अपने बायर को या कंज्यूमर को आइटम डिलीवर करते हैं, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आप जो ये $800 का डी मिनिमस का जो रूल है उसको यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप जो है कोई भी टैरिफ या कोई भी ड्यूटी आप पे नहीं करेंगे, और आपका जो सप्लाई चेन या आपका जो एक्सपोर्ट है वो स्मूथली रन होता रहेगा। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने एक रूल है, सेक्शन 321 डी मिनिमस, जिसके हिसाब से अगर आपका शिपमेंट का वैल्यू $800 से कम है तो उस पे आपको कुछ भी टैक्सेस पे नहीं करने हैं, वो डायरेक्ट चला जाएगा, कोई टैक्स नहीं। अभी ये एडिशनल टैरिफ भी जिन्होंने लॉन्च किए हैं, तो ये टैरिफ भी नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी।
तो ये मिनिमस है ये डॉलर का जो रूल है, बट ये चाइना के लिए नहीं है। चाइना एंड हांगकांग दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे यूएस ने डी मिनिमस भी हटा दिया है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शिपमेंट वैल्यू, कितना भी शिपमेंट वैल्यू हो, आपको जो है चाइना से अगर आइटम जा रहा है या हांगकांग से आइटम जा रहा है, तो उस पे आपको जो है पूरा 125% का टैरिफ देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपको उस पर कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें उन सेलर्स की जो एफबीए यूज करते हैं, एफबीए जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अब वो जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो एफबीए का बेसिक मतलब है कि आप अपना शिपमेंट जो है, एक बड़ा शिपमेंट आप यहाँ से भेज के एंड अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं। सेम वॉलमार्ट भी यूज करता है, डब्ल्यू एस इसको बोलते हैं, ये ईबे एंड इट्सी के लिए नहीं है। या फिर आप थर्ड पार्टी यूज करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं आपके जिनके वेयर हाउसेज हैं पर्टिकुलर कंट्रीज में, तो आप उनके वेयर हाउसेज यूज करते हैं, तो वो सब कुछ है। को एक शॉर्ट टर्म जैसे अगर हम बात करें तो एफबीएस सेलर्स की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली शिपमेंट्स बड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सेलर है, जैसे हमारे भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ से अगर एफबीए करते हैं, तो बेसिकली उनका शिपमेंट वैल्यू 10,000, 20,000, 25,000 डॉलर के आसपास होता है, तो उस पे आपको प्रॉपर टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन ये चीज आप मान लीजिए 90 डे पीरियड जो 9th ऑफ अप्रैल को न्यूज बाहर आई थी, तो 9th ऑफ अप्रैल से जो 90 डे पीरियड का होल्ड अभी लगा हुआ है, तो 9th ऑफ जुलाई तक ये चीज चलने वाली है। अब उसमें आगे कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, बट अभी न्यूज यही मिली हुई है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बड़ी शिपमेंट्स भेजते हैं, मतलब 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 डॉलर की शिप अगर आप भेजना चाह रहे हैं, तो इनको आप अभी निकाल सकते हैं। 9th ऑफ जुलाई से पहले ये चीज डिलीवर हो जाए, आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए यूएस में, तो आपको सिर्फ 10% टैरिफ देना है कस्टम ड्यूटी के साथ में। लेकिन अगर ये 9th ऑफ जुलाई के बाद में जाता है, तो इस पे जो टैरिफ लगने वाला है वो है 26%। अब वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसकी बातें चल रही हैं अभी, बट अगर आपका अच्छा खासा ब्रांड सेटअप है अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, एंड अगर आप नहीं चाहते हैं कि उसका विजिबिलिटी डाउन हो या कुछ भी XYZ, तो आप अभी शिपमेंट भेजना प्रेफर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। एंड इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो चाइना से सोर्स कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे सेलर्स हैं, मतलब हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्ट चाइना से आइटम शिप करवा देते हैं एंड एफबीए मॉडल पे काम कर रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि अब चाइना से सोर्सिंग बहुत हैवी लॉस करवा सकती है आपको, क्योंकि यूएस ने चाइना पर लगा दिया है समथिंग अराउंड 125% टैरिफ। अभी फाइनल कैसे ही बोल पाए, मतलब अभी न्यूज अगर कुछ आती है, बढ़ता है, कम होता है, कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी बात है, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, $1,000 का शिपमेंट वैल्यू है, आप इंडिया में बैठे हैं, आपने चाइना के किसी मैन्युफैक्चरर से बात करके उस पर्टिकुलर आइटम को आपको यूएस शिफ्ट कराना है एंड एफबीए पे आप काम कर रहे हैं, तो $1,000 के शिपमेंट पे अगर आप चाइना से सोर्स अप करते हैं, तो $1,000 के शिपमेंट पे आपको $1,250, $1,250 का आपको टैरिफ लगने वाला है। एंड अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मान लें कि उस पर 2% का कस्टम ड्यूटी है, तो $1,000 पे 2% का कस्टम ड्यूटी $20 वो हो गया आपका, एंड 1,250 आपको टैरिफ देना है, तो वो समथिंग अराउंड आपका हो जाएगा $2,300 के आसपास। तो $2,300 का आइटम आपको पड़ने वाला है, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है $1,000। तो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आने वाला है अगर हम बात करें, अगर आप चाइना से सोर्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भी पर्टिकुलर बायर है, वो आपका आइटम क्यों खरीदेगा अगर वही सेम चीज इंडिया से कम रेट पे जा सकती है। इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से अगर आप सोर्स करते हैं, वहां से आप उस आइटम को शिप करते हैं, तो वो एक बहुत ही लोअर कॉस्ट पे आ सकती है, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज पे यूएस ने 5%, 7%, 10% के भी टैरिफ्स लगाए हुए, तो वो चीज और 125% में मेजर डिफरेंस है। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब जो ब्रांड्स हैं, अमेरिकन बायर्स हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उनमें भी जो मैंने नोटिस किया है, काफी सारे ब्रांड्स हैं जो चाइना से अपना प्रोडक्शन करवाते हैं, तो वो भी अब चाइना के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप मान लीजिए कि जो अमेरिकन बायर्स थे या जो चाइना के सप्लायर्स हैं, वो भी हो सकता है कि आप इंडिया से सोर्स करके आइटम एंड फर्दर अपने यूएस क्लाइंट के लिए डिलीवर करें। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स, होलसेलर्स, या जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, वो सब के सब इंडियन सेलर्स के कांटेक्ट में आना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज के यहाँ पे उनको काफी कम में आइटम मिल जाएगा, बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या सोर्सिंग हैंडल करते हो, तो आप डायरेक्ट यूएस बायर से डील कर सकते हो, आप उनके सप्लायर बन सकते हो, आप उनके एक्सपोर्टर बन सकते हो, या आप उनके ब्रांड बिल्डर
डीलर बन सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अभी फिलहाल में, जितनी जल्दी आप इस चीज को कर लें उतना बेटर है। तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें यूएस टैरिफ है उसके रिगार्डिंग में इंडियन सेलर्स के ऊपर, तो ये पूरा सिनेरियो आप समझ लीजिए कि इंडियन ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्या लेके आया है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या पॉजिटिव्स हैं इस पर्टिकुलर टैरिफ से, क्या नेगेटिव्स हैं, दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो लेस कंपटीशन फ्रॉम चाइना, मतलब हर एक इंसान को इस चीज से प्रॉब्लम थी, हर एक सेलर को इस चीज से प्रॉब्लम थी। हम पर्टिकुलर कोई आइटम $10 का बेच रहे हैं, वो सेम आइटम कोई चाइनीज सप्लायर है या कोई चाइनीज सेलर है वो $2 $3 में सेल कर रहे हैं, पूरा मार्केट ही डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये चीज अब नहीं होगी, अब आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। $800 का जो डी मिनिमस रूल है वो अभी भी वैलिड है इंडियन सेलर्स के लिए। आप अपनी शिपमेंट $800 के अंदर अगर आप बेचते हैं तो उस पे कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी, उस पे टैरिफ भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। प्राइवेट लेबल का स्कोप है, क्योंकि आप मान लीजिए कि जितने भी मतलब लगभग 70-80% के आसपास आप मान लीजिए कि यूएस में अमेजोन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, अमेजोन पे 70-80% के आसपास में चाइनीज आइटम बिकता है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को उठा के अपना ब्रांड बना सकते हैं। प्राइवेट लेबल में अगर आप काम करेंगे, इंडियन सप्लायर्स को ढूंढेंगे एंड उसमें अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो बहुत एक गोल्डन चांस है इंडियन सेलर्स के लिए, तो वो किया जा सकता है। और ग्लोबल ट्रस्ट ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, तो जैसे वेलनेस है, ऑर्गेनिक है, हैंडीक्राफ्ट्स है, होम डेकोर है, इसके अलावा भी काफी सारी कैटेगरीज हैं जिनमें मान लीजिए कि इंडियन गुड्स को इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में ग्लोबल ट्रस्ट मिला हुआ है। ये अगर इंडिया से आइटम है तो ये फॉर श्योर अच्छा आइटम होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब B2B B2C दोनों एंगल से कमा सकते हैं आप खुद भी मैन्युफैक्चरर हैं तो आप खुद आइटम बेच सकते हैं, या आप डायरेक्ट सप्लायर बन के सप्लाई कर सकते हैं आइटम। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं भी हैं तो आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से अपना आइटम लेके एंड उसको फर्दर यूएस में सेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आइटम लेके एंड यूएस में किसी बल्क में बायर को दे सकते हैं। तो आप दोनों मॉडल पे काम कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से आप जो है नेक्स्ट 1 साल 2 साल में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब अगर कॉन्स की बात करें, नेगेटिव्स की बात करें, एफबीए शिपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो 10-20 हजार $30,000 के शिपमेंट्स जाने हैं, अब उसमें काफी ज्यादा कंप्लायंसेस चेक्स होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ट्राई करेंगे कि चाइना से आइटम मंगा के उसको इंडियन बना के भेज दिया जाए, तो सारे डॉक्यूमेंट्स थरोली चेक होंगे। अब तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप वो सब काम करते हैं कि चाइना से आपने आइटम मंगा लिया है इंडिया में एंड देन उसको आप जो है यूएस भेज रहे हैं एज अ इंडियन प्रोडक्ट, तो और अगर वो कस्टम्स पे पकड़ लिया जाता है कि नहीं ये चाइनीज आइटम है, तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। अभी अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे होने वाला है, क्योंकि काफी सारे शिपमेंट्स यहाँ से जाने वाले हैं। चाइना से जो चीज जा रही थी वो बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से शिपमेंट वैल्यू बढ़ने वाला है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारा बढ़ने वाला है, तो उससे भी काफी ज्यादा प्रॉफिट कम होगा। तो वो चीज एक थोड़ा सा डिसरप्टिंग है मार्केट के लिए। अब पॉलिसी भी अभी ट्रायल फेज में है, 90 डे का जो होल्ड पीरियड है उसमें सारा डिस्कशन चल रहा है। मतलब जो चीजें अभी हमें पता है वो फाइनल नहीं है, अभी हमें उसके लिए और वेट करना पड़ेगा। तो जो भी फाइनल आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, सबसे पहले आपके पास ये न्यूज हमारे थ्रू पहुंच जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी से हम काम कर सकते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन ई कॉमर्स सेलर्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, तो कुछ सिंपल स्टेप्स डिस्कस करते हैं। तो अगर आप D2C सेलर हो तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है, आप मतलब सारे के सारे जो भी कॉम्पिटिशन्स थे आपके, वो डिमांड ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने वाली है आपके ऊपर अगर आप D2C सेलर हैं। एंड अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया था तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपना यूएस चालू करने के लिए। तो आप अपना जो वेबसाइट्स हैं अमेजोन पे अगर आप सेल करते हैं, वॉलमार्ट पे करते हैं, तो आप यूएस ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड वहां पे जो है डिमांड आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि अगर वॉल्यूम की बात करें, मार्केट की बात करें अमेजोन के, तो सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूएस है। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। एफबीए करना है तो प्रॉब्लम है, तो एफबीए में क्या कर सकते हैं, तो एफबीए में आप $800 से कम के शिपमेंट्स बना सकते हैं। जैसे अगर आपका आइटम $10 $20 $25-30 के आसपास तक है, $50 से कम अगर आपका आइटम है, तो आप $800 से कम के शिपमेंट्स बना के हर हफ्ते बेच सकते हैं, या 2 दिन 3 दिन के इंटरवल्स में बेच सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके शिपमेंट्स, मान लीजिए कि आप भेजने में डेली बेच सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक पार्टनर जैसे फॉर एग्जांपल आप डीएचएल से बेचते हैं, तो डीएचएल ने मान लीजिए कि आपके 2 दिन के पार्सल एक ही दिन डिलीवर कर दिया अगर, तो फिर आपको पूरे $1,600 के आसपास जो भी आपका शिपमेंट वैल्यू होगा, वो दोनों शिपमेंट का आपको जो है ड्यूटी देना पड़ेगा एंड आपको टैरिफ भी देना पड़ेगा। तो वो चीज आप थोड़ा सा मैनेज करके उसको प्लान करके, काफी सारे और लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, एयरमैक्स है, शिप रॉकेट है, जिनसे आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो उस तरीके से आप काम
काम करके इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एफबीए सेलर हैं और एफबीए करना चाहते हैं तो वो भी मैनेजेबल है अभी फिलहाल में। चाइना से अगर आप सोर्स करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो आप इंडियन सप्लायर्स पे शिफ्ट हो जाइए, रिलायबल पार्टनर्स ढूंढिए किस तरीके से वो काम करने वाले हैं। या इंडिया के अलावा भी काफी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है टैरिफ्स कम है, वहां से आप सोर्स करवा सकते हैं पर्टिकुलर आइटम्स को। तो एक वो चीज है। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यूएसए बायर्स के साथ कनेक्ट करने का टाइम आ चुका है। आप बी टू बी सप्लाई मॉडल चालू कर सकते हैं, आप खुद का ब्रांड डाल सकते हैं, प्राइवेट लेबल बना सकते हैं खुद का। तो दोनों चीजें हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के एचएसएन कोड या ड्यूटी रेट्स चेक करना है, टैरिफ्स तो मान लीजिए कि लगभग सेम ही है, बट आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एचएसएन कोड क्या है, उस पर्टिकुलर एचएसएन कोड पे ड्यूटी क्या है, तो वो सब चेक करने के लिए काफी सारी वेबसाइट्स हैं। कुछ के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर के आइटम पे क्या आपको ड्यूटी लगने वाली है। अगर आप $800 से ज्यादा शिपमेंट करते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप भी चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्दी एक वीडियो आने वाला है इसके लिए, क्योंकि मतलब लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे इंसान को इस चीज से प्रॉब्लम है कि चाइना से हर चीज मिल जाती थी बट अब नहीं मिल रही है। तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास? इंडिया में लोग बाग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे या नहीं कर पाएंगे? तो चीजें हैं, अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं वहां से। एंड अब जैसे अगर बात करें, चाइना पे 125% का टैरिफ लगा दिया है, तो दुनिया भर के लोग उस चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। मतलब जैसे कोई इंसान जो यूएस में बैठा हुआ है वो भी ये चीज सोच रहा है कि यार चाइना में तो मुझे पर्टिकुलर आइटम $2 का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे मिल जाता था, लेकिन अब ये $2 का जो आइटम है वो मुझे नहीं मिल पाएगा, उस पर 125% का टैरिफ है। तो उसके भी लोग बाग जो है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो इस चीज में आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में सेल कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया मौका है। बल्क में आप सेल कर सकते हो किसी भी सप्लायर को या किसी भी ब्रांड को, कर सकते हो उस तरीके से काम, जिसके लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अलीबाबा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या बी टू बी क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो तो ये एक गोल्डन चांस है अलीबाबा पे अभी रजिस्टर करके एंड उस पर अपने आइटम्स को डाल के फर्दर क्लाइंट्स से बात करके एंड उनको आइटम सप्लाई करने के लिए। और अब चाइना से सोर्सिंग बहुत कम होने वाली है, तो आप अपना ब्रांड बना सकते हो यूएसए में किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में, जितनी भी कैटेगरीज अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे लोग बाग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपना ब्रांड किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में बना सकते हो। क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रोडक्ट जो अमेजोन और वॉलमार्ट पे सेल हो रहे हैं वो चाइनीज है। तो अब आप अपना ब्रांड बना सकते हो, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए आप मान लीजिए कि भयंकर डिमांड होने वाली है। तो वो सारी चीजें हैं। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक ये छोटा सा वीडियो था पर्टिकुलर जो अभी टैरिफ्स का अपडेट आया है उसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो एक्सपोर्ट करते हैं या अमेजोन एफबीए में काम करते हैं, और सब्सक्राइब करो ऐसे ही ई कॉमर्स इनसाइट्स के लिए। इंडिया के लिए ये टाइम है ग्लोबल बनने का। डोंट मिस द वेव।